जय हिंद। आप सभी को गुरुजी वर्ल्ड अयोध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग पढ़ रहे थे बहुपद। बहुपद में हम सभी का थ्योरी हो गया था और एक्सरसाइज हो गया था। पहला एक्सरसाइज 2A करके था तो वो हो गया था हम लोग का। और हम लोग पढ़ेंगे दूसरा एक्सरसाइज 2B। उससे पहले कुछ थ्योरी है उसको देख लेते हैं क्या है थ्योरी। तो सबसे पहले चीज क्या होती है कि आप सभी को पता हो कि फैक्टराइज मतलब गुणनखंड ज्ञात करना आप सभी को आता हो। जब आप सभी को गुणनखंड आएगा तभी आप सभी लोग जो है बीजगणितीय रूप में कुछ कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है गुणनखंड मतलब फैक्टराइज करना। तो आइए थोड़ा सा फैक्टराइज के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं पॉइंट पे। तो देखिए होता क्या है कि फैक्टराइज मतलब फैक्टराइज में गुणनखंड जो होता है, गुणनखंड हमें पता होगा कि आप सभी लोगों को आता होगा, क्लास 8th में भी है, 9th में भी है और सिखाया गया होगा। अगर आप नहीं सीखे हैं तो यहाँ सीख लीजिए, यहाँ भी थोड़ा सा बता रहा हूँ। चलिए आज फैक्टराइज ही समझा देते हैं। फैक्टराइज में मतलब फैक्टराइज करते कैसे हैं। तो देखिए गुणनखंड में होता क्या, जैसे मान लो लिखा हो, देखिए दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक ऐसे रहता है, पहला टाइप ये होता है, दो टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा टाइप ये होता है कि ऐसे लिखा हो 2x² + 7x + 10। अब प्लस माइनस आगे पीछे ये सब होता रहता है, ठीक। तो अपना आप सभी लोग जानते होंगे। और एक चीज और, ये आप सभी को पता होगा, एकदम बिल्कुल जीरो बेस से पढ़ा रहा हूँ। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आप बताइए इस चैनल के बारे में, गुरुजी वर्ल्ड अयोध्या। मेरा नाम अर्पण सिंह है और आप सभी को बता दूं बहुत कुछ देना मेरे अंदर एक भाव है कि आप सभी को मैं इतना दे दूं कि आप सभी लोग केवल मुझे बस जानते रहें। तो मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चा बिल्कुल मुझे वो बच्चा मिले जो बिल्कुल जीरो बेस से पढ़ रहा हो। और जो जानते हैं वो तो अच्छी बात है, जानते हैं, लेकिन वो भी बच्चे पढ़े जो बिल्कुल जीरो बेस से उनको ना आता हो, तो उनके लिए भी लाभदायक होगा। और मैं बिल्कुल जीरो बेस से पढ़ा रहा हूँ, तो जो भी बच्चे आपके संपर्क के हैं आप उनसे एक बार कहिए चैनल पे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। उससे क्या होगा कि इससे रिलेटेड वीडियो अगर आपको इस चैनल पे पड़ता है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाता है, जिससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि हाँ ये वीडियो पड़ा है, ये मेरे लायक है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो बस यही है विनम्र रिक्वेस्ट कि चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए। तो हम बता दें आपको कि प्लस माइनस होता है माइनस, ये गुणा होता है मल्टीप्लाई। प्लस और प्लस का गुणा जब हम लोग करेंगे तो प्लस होता है, और माइनस माइनस का गुणा जब हम लोग करेंगे तो प्लस। इसको आप कहीं कॉर्नर पे लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ये बहुत काम आता है। एक दो बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि इस दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। दो टाइप के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन इस टाइप का रहता है, हाँ प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है, और दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का होता है, ठीक। तो सबसे फैक्टराइज में तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला टाइप का क्वेश्चन लगाते हैं। तो आइए पहले टाइप के क्वेश्चन पे जब हम लोग आते हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है। अब इसको लगाना कैसे है आपको बहुत लोग तो जानते होंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं, ये उनके लिए है, ठीक। जो जानते हैं वो रिवाइज कर लें। तो बता दें आपको कि ये जो 6 है, सबसे पहले हम लोग इस 6 का क्या निकालते हैं, एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम मतलब लासा, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इस 6 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन अगर आप पकड़ लेंगे, मेरी बात पहले सुनिएगा, बात अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन लग जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। उसके बाद हमें क्या ध्यान देना है कि यहाँ प्लस लिखा है कि माइनस। अगर प्लस लिखा है तो जब मैं ये एलसीएम निकालूंगा, यहाँ मान लीजिए एलसीएम इसका आएगा 2 3 6, 3 कन्नम 3 आ गया ना। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अगला स्टेप, यहाँ प्लस लिखा है कि माइनस, तो आप लोग बोलोगे सर प्लस लिखा है। तो जब प्लस लिखा है तो हमको जो ये एलसीएम मिला है, कौन कौन मिला है, 2 और 3, यही तो मिला है 2 और 3। तो हमको जो एलसीएम मिला है, अगर यहाँ प्लस लिखा है तो इसको जोड़ करके हमें यहाँ 5 लाना है। इस 5 के स्थान पे जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो 2 और 3 को जोड़ें, जो एलसीएम में आया हो वही जोड़ना है, बाहर से आपको कुछ नहीं जोड़ना है। तो 2 और 3 है, प्लस लिखा है तो 5 लाना है, जोड़ करके लाना है। अगर यही माइनस लिखा होता तो हम लोग घटा करके लाते। अभी एक क्वेश्चन माइनस वाले पे भी बताएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 5 लिखा है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे x² प्लस, इस 5 के स्थान पे अगर हम लिखना चाहें तो 2 + 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अगर 2 और 3 जोड़ दे तो 5, वही तो 5 लिखा है मैंने, कुछ अपने मन से नहीं लिखा है।
दूसरी चीज क्या कि एलसीएम, मैंने बताया कि एलसीएम की ही संख्या होनी चाहिए, तो एलसीएम में 2 और 3 है, तो देखिए यहाँ 2 और 3 भी है। अब देखिए ध्यान से आगे देखिए, एक्स स्क्वायर इस 2 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 2x हो जाएगा, मतलब 2 का गुणा जब x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और इस 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस 6। समझ में आया कि नहीं सभी को? समझ में आएगा। अब देखिए अगर हम इस x को तोड़े छोटे भाग में तो x इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर लिखा है। यहां तक समझ में आया? इस 2 को तोड़े तो 2 इंटू एक्स ही रहेगा, इस 3 को तोड़े तो 3 इंटू एक्स। ये मल्टीप्लाई का निशान है, जो ये रख रहे हैं हम इंटू, ये मल्टीप्लाई का निशान है, याद रखिएगा, नहीं सोचे कि वो पॉइंट लिखा है, ठीक, मल्टीप्लाई है। और यहाँ इस 6 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 3, ठीक। ये मल्टीप्लाई का निशान है, ये गुणा का निशान है, गुणा का, ये जो इंटू लिख रहे हैं यहाँ बिंदु, ये गुणा का निशान है, ठीक। अब कॉमन लेना है हमको। कॉमन कैसे लेते हैं? कॉमन सभी लोग जानते होंगे, जो जब कोई दो संख्याएं दी हो और उसमें देखिए जब जहां आपको कोई एक ही चीज दिखाई दे, जैसे जब कॉमन ये होता है कि जब कहीं आपको दो, मान लीजिए ये दिया है, ये दिया है, और इसमें एक ही संख्या दोनों जगह पे हो, जैसे मान लीजिए x यहाँ भी है और x यहाँ भी है ना, तो वो कॉमन निकल जाता है, ठीक। तो कॉमन का मतलब यही होता है। मान लीजिए क्लास, एक व्यवहारिक भाषा में समझ लीजिए, क्लास मान लीजिए 10th आपका क्लास और क्लास 11th में राहुल नाम के 2 बच्चे हैं, तो वहां जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो जो राहुल नाम के बच्चे होंगे उनको एक तरफ निकालेंगे तो वही कॉमन हो जाते हैं, ठीक। इसी तरीके से यहां देखेंगे कि जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है। सीधी सी बात जानो, जो दोनों में होता है वही क्या होता है, चाहे वो 3 में हो, चाहे 4 में हो, चाहे 5 में हो, अगर जो संख्या है, अगर मान लीजिए x चारों में है तो वो चारों कॉमन है। लेकिन अब देखिए हमें 2 का लेना है, तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ ये वाला x बाहर निकल गया आपका, तो ये वाला x बचा, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे। यहाँ से x बाहर निकल गया, बचा आपका 2, तो इस 2 को ऐसे लिख लेंगे और प्लस। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ भी कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। ये 3 भी बाहर निकल जाएगा, आपका बचेगा x प्लस 2, x प्लस 2। अब ध्यान से देखेंगे तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में है, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में है कि नहीं? तो x प्लस 2 जब आपका एक ब्रैकेट में है तो x प्लस 2 आपका बाहर निकल गया, और ये x और प्लस ये x लिखा है, x और प्लस 3, यही आंसर हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, अगर आपको गुणा आता हो तो यही ऊपर आएगा प्रूव करने के लिए। अगर आपको गुणा करना है कि देखें हमारा क्वेश्चन सही कि नहीं, तो इसका गुणा एक बार इसमें कीजिए, इसका गुणा एक बार इसमें कीजिए, गुणा आप सभी को आता होगा तो ये आ जाएगा, ठीक। छाप लीजिए, ये फैक्टराइज है गुणनखंड, जो आपको सिखा रहे हैं गुणनखंड, ठीक। 2a अभी थोड़ा इसको सीख लीजिए, उसके बाद पढ़ाएंगे, तो पहले आप इसको सीख लीजिए। छाप लिए हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगला आपका आता है एक माइनस वाला, देख लेते हैं हम लोग। अब मान लीजिए माइनस वाला एक है, ए लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, क्या लिखा है? 3x माइनस 18 बराबर 0। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हमने क्या बताया कि सबसे पहले 18 का एलसीएम निकालते हैं। तो जब आप 18 का एलसीएम निकालोगे तो 18 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 2 दोनों 18, 3 त्रिका 3 कन्ना 3, तो हमको जो मिला वो मिला 2 इंटू 3 इंटू 3, यही मिला हमको, ठीक, यही तो मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको जब एलसीएम मिल जाए उसके बाद हम चिन्ह देखते हैं, ये वाला चिन्ह एकदम लास्ट वाला। तो यहाँ अब देखो वहां था प्लस, यहाँ क्या है? माइनस। क्या है? माइनस। अब हमें इसी एलसीएम में से चाहे 2 को जोड़ के तीसरे को घटा दो, चाहे 1 को जोड़ के दोनों को घटा दो, लेकिन कितना आना चाहिए? ये 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। हमने क्या बताया, चाहे 3 को जोड़ लो और 2 को घटा दो, ठीक, चाहे इस 2 को जोड़ लो और 3 को घटा दो, और चाहे इस 2 का गुणा कर दो और 3 को घटा दो, कुछ भी कर सकते हो आप। चाहे इस 3 का गुणा कर दो और 2 को घटा दो, आपका आना कितना चाहिए? 3। आपका आना कितना चाहिए? 3। तो अगर देखिए हम लोग क्या करें, एक्स स्क्वायर इस 3 के स्थान पे 6 माइनस 3 लिख दें और इंटू एक्स माइनस 18 बराबर। अब हमने किया क्या, 3 का 2 में कर दिया गुणा, तो 3 गुना 6 हो गया, और 6 का मैंने 3 से क्या कर दिया? घटा दिया। अगर हम 6 और 3 का देखिए, यहाँ बात किसकी हुई? 6 की और 3 की।
अगर हम 6 और 3 का एलसीएम निकालें तो 6 3 18, गुणा करें तो वही तो 18 आ रहा है, कुछ गलत नहीं लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 6 में से 3 घटाएंगे, वही 3x लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा 6x, और 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा 3x। यहां तक समझ में आया? किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत? और ये माइनस क्या है, 18 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा x इंटू एक्स, ये इंटू मल्टीप्लाई का होता है, आप सभी जानते हैं। यहाँ तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6x, यहाँ हो जाएगा 3x। इस 18 को तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 3 बराबर 0। x दोनों में है, बाहर निकल जाएगा, बचेगा आपका x प्लस 6। दूसरा आपका यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो 3 कॉमन, देखिए 3 दोनों में है ना, 3 आपका बाहर निकल गया, वो कहीं भी माइनस का मान लो तो ये जो अंदर माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 6 बराबर x प्लस 6 आपका दोनों में है, तो x प्लस 6 बाहर निकल गया, और x माइनस 3, ये x माइनस 3 ऐसे। एक टाइप का क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। एक चीज और, यहाँ कभी माइनस लग जाता है तो उसके लिए दिक्कत नहीं, आप मल्टीप्लाई में वो होगा परिवर्तन, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस प्लस, ठीक। कर ले जाओगे आप सभी। गुणनखंड समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा 2-4 लोगों के पास, जो भी आपके मित्र, फ्रेंड, स्कूल के हित मित्र, व्यवहारिक जो भी पढ़ने वाले हैं उन सभी के पास 9 to 12 तो गणित विषय की संपूर्ण जानकारी इस चैनल पे दी जाती है आप सभी को, एकदम बेहद ही शानदार क्लास। तो आप सभी से विनम्र रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके संपर्क के क्षेत्र के बच्चे हैं आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए, उनको बताइए, जल्दी से छाप लीजिए। मिटा दें। अब देखिए होता क्या है कि दूसरा आता है टाइप, दूसरा गुणनखंड का दूसरा टाइप आता है आपका, जो हमने बताया था ये वाला। जैसे मान लीजिए लिखा हो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, क्या लिखा हो 3x स्क्वायर प्लस, वहां देखिए x स्क्वायर प्लस 5x करके रहता था, तो यहाँ x के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं रहता था, लेकिन यहाँ क्या है x के साथ एक मल्टीप्लाई हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आप तुम लोग सोच रहे होगे सर घुमा रहे हैं इधर उधर, घुमा नहीं रहे बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, बहुत हेल्प मिलती है आपको। तो गुणनखंड भी जानते रहिए, नहीं आपका छोटा भाई 9 वाला पूछ लेगा कहीं क्लास में कि भैया बता दीजिए, आपके घर में ही कोई बच्चा है का पूछ लिया कि बता दीजिए, तो आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप बता नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। यदि आपको नॉलेज है तभी आप किसी को कुछ शेयर कर सकते हो, तो इसलिए नॉलेज के लिए पढ़ो, ना कि आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो। मैं हाई स्कूल और इंटर दोनों के बच्चों को कह रहा हूँ कि आप नॉलेज के लिए पढ़िए। आप देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी आप देखिए, ध्यान से बात को सुनिएगा पहले, उसके बाद क्वेश्चंस लगाइएगा। अब यहाँ हम लोग को करना क्या है, इस 3 का मल्टीप्लाई जाके इसमें करना है, गुणा। इस 3 को यहाँ से उठाना है और गुणा किसमें करना है, 2 में। कितने में करना है, 2 में, मतलब लास्ट वाले में। तो 3 दूना हमें कितना मिल जाएगा, 6। कितना मिल जाएगा, 6। भाई 3 का गुणा 2 में करोगे तो 6 ही तो आएगा, 3 दूना 6। अब देखिए 3 का गुणा 2 में, अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। बहुत ही आसान है, बस समझ जाओ बस एक बार। और 3 दूना क्या कर देंगे, सॉरी 2 दिया क्या कर देंगे, 6, 3 करना। यहां तक तो समझ में आया ही होगा। अब एलसीएम के बाद वाला सारा स्टेप वही पुराना वाला है। हम लोग को यहाँ क्या देखना है, प्लस है कि माइनस, तो हम लोग कहेंगे प्लस है। प्लस है तो हम लोग को इस एलसीएम के जो एलसीएम आया है इसको जोड़ करके हमें क्या करना है, 5 लाना है। तो 2 और 3 है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो 3x स्क्वायर 2 प्लस 3, और चाहे 3 प्लस 2 लिख लो। तीन और 2 को जोड़ लो तो 5 ही लिखा है, बात एक ही है। 3x स्क्वायर, इस 3 का गुणा x में होगा तो 3x हो जाएगा, इस 2 का गुणा x में होगा तो 2x हो जाएगा, और प्लस 2 बराबर 0। यहां तक समझ में आया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। अब छोटे छोटे 3 इंटू, ये इंटू बार बार बता रहा हूं, मल्टीप्लाई का निशान नहीं सोचिएगा, ये दशमलव का है।
3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने कहा अब इसके बाद अगला स्टेप आप जब आप तोड़ देंगे इसको, उसके बाद आता है आपका कॉमन लेना। कॉमन मतलब जो दोनों में हो वही कॉमन होता है। तो कॉमन जब हम लेंगे तो देखो ये 3 दोनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, x दोनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 3x यहाँ से आपका बाहर निकल गया। अब जब ये और ये बाहर निकल गया तो यही तो बचा केवल ये वाला x, यही वाला x तो बचा। तो x यहाँ से और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। भाई दोनों बाहर निकल गया तो 1 ही तो बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसमें देखते हैं तो इसमें 2 कॉमन है, दोनों में बचा आपका x, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा इक्वल टू x प्लस 1 बाहर निकल गया ना, x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, बाहर निकल गया, बचा क्या 3x प्लस 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। माइनस वाला अगर माइनस है तो घटा करके लाएंगे सबसे पहले। अब पहले इसको छाप लो, उसके बाद बताते हैं। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट में हाँ लिख दीजिएगा, जिससे तसल्ली मिल जाए हमको भी। मिटा दूं? मेहनत कर रहा हूं आप सभी के लिए, तो आप सभी थोड़ा सा हेल्प कीजिए मेरे लिए, चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए। छोटा भाई है आपका, क्षेत्र से निकल रहा है आपके, मेरे क्षेत्र के जो है उनके लिए भी, जो मेरे संबंधी हैं जो मुझे जानते हैं उनके लिए भी। होता क्या है कि नहीं कहूँगा, रहने दो। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब इस टाइप का हो गया, एक माइनस वाला देख लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं इसको। जैसे लिखा हो मान लो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अब करना क्या है मैं बता दे रहा हूं, आप लोग घर पे लगाइएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई ले जाकर के किस में करोगे? 4 में, इस 4 में, और तब आ जाएगा 8 का एलसीएम निकालना। तो 4 गुना क्या मिलेगा? 8। यहां माइनस लगा है तो हम लोग को घटा करके 2 लाना है। तो 4 में से अगर हम 2 घटा दें, 4 में से 2 घटा दें तो 4 माइनस यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2x माइनस 4। भाई एलसीएम निकालोगे 8 का, 4 गुना 8 ही आएगा। अब आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, 4 का गुणा x में, फिर 2 का गुणा x में, फिर उसके बाद जो है कॉमन ले लेना। कॉमन लेने के बाद लग जाएगा। छाप लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन, आधा मैंने कर दिया, उसके बाद आप लोग लगा ले जाएंगे। अब ठीक सेम तरीका वही है, छापिए। अगर आपको गुणनखंड समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट में यस लिख दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, गुणनखंड ही टॉपिक था, गुणनखंड आज खत्म हो गया। अब 2b जो भी है 2b ही है शायद, हाँ 2b आप लोगों को कल बताया जाएगा उसका थ्योरी। और थ्योरी थोड़ा सा जान लीजिए ऐसे। थ्योरी में क्या है कि 2b में ये है कि पहले आपको निकालना बहुपद का शून्य। शून्य क्या होता है? शून्य जान लीजिए। हम लोग जब यही जो गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड के 2 मान आते हैं। मतलब मान लीजिए लिखा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अभी पहला ही क्वेश्चन हमने लगवाया तो उसका आया था x प्लस 3 और x प्लस 2, यही आया था। तो शून्य क्या होता है? शून्य ऐसे जान लीजिए, कल केवल आपको जो है फार्मूला लिखवाना है। शून्य क्या होता है? जब हम लोग गुणनखंड करते हैं किसी का, बीजगणितीय व्यंजक का, तो जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो उसके 2 मान इस तरीके से आते हैं। गुणनखंड अभी मैंने पढ़ाया, आप आगे वीडियो में देख लीजिएगा। और x प्लस 3 और x प्लस 2 आ गया, तो अगर हम यहाँ से पक्षांतर करें, ऐसे x का मान निकाले तो x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये 3 इधर प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस।
ठीक, ये x प्लस 2 बराबर 0, ये 2 इधर प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। ये जो आपका x का 2 मान आया है यही आपका शून्यक होता है, समझ में आया कि नहीं। ये जो आपका x का 2 मान आया है यहाँ -2 रहेगा, है -2, तो वही आपका क्या होता है शून्यक। अब आगे आपको चैप्टर में मैं बता दूं 2b में क्या है कि शून्यक दिए रहेंगे और उनका गुणांक आपको ज्ञात करना रहेगा, गुणांकों में संबंध ज्ञात करना रहेगा। तो वहां आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे क्या है कि गुणनखंड आपको दिया है तो आप शून्यक तो निकाल ले जाते हो, लेकिन जब आपको शून्यक दिया हो और कहते गुणनखंड निकालो तो उसका भी फार्मूला होता है, ये होता है फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला होता है, कल बताऊंगा। अल्फा आप इसको मान लोगे पहले वाले को, बीटा दूसरे वाले को मान लोगे, जो आपको 2 मान x का दिया रहेगा, ठीक। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के स्थान पे अल्फा का मान, बीटा के स्थान पे बीटा का मान रख दोगे तो समीकरण आपको मिल जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से लगेगा, अब कहिए तो रख दें, देखिए आ जाएगा अभी x², इसको मान लो अल्फा और इसको क्या मान लो बीटा, यहां रखो तो -2 और प्लस -3, सॉरी -3 और माइनस इंटू एक्स -2 इंटू -3, x², 3 तो कितना हो जाएगा 3 और 2 सॉरी प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहाँ आ जाएगा आपका -5 और इंटू एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 प्लस 6 और माइनस माइनस प्लस x² प्लस 5x प्लस 6, देख लीजिए वही आया है जो यहाँ आएगा ऐसे, कल बताऊंगा इसको। उसके बाद आता है आपका कि शून्य का योग का फार्मूला क्या होता है, तो शून्यकों के योग का जो फार्मूला होता है, शून्यकों के योग का जो फार्मूला होता है, योग बराबर होता है -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ोगे, 2 ही शून्यक होते हैं ना, जब आपका 2 घात का बहुपद रहेगा तो उसमें 2 शून्यक, 3 घात के तो 3 शून्यक, ठीक। तो 2 घात के बहुपद हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और गुणा जब करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a, यही होता है। कल इसको बताया जाएगा आप सभी को, क्या बताना है बता ही दिया हूं लगभग कि फार्मूला ये होता है, बस आपको कल क्वेश्चन इसी टाइप के लगवाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, गुणनखंड आप लोगों ने सीखा, गुणनखंड इसी टाइप के क्वेश्चन ढूंढ करके आप घर पे लगाइएगा जिससे आपका प्रैक्टिस हो सके, और जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि जो भी आपके संपर्क के पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप उनसे जो है इस चैनल के बारे में बताइए। ये आपके क्षेत्र का चैनल, मेरे क्षेत्र के या मेरे क्षेत्र के नहीं है तो आपको डेली क्लास मिलेगा, हर एक नया नया टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, क्लास 10 की संपूर्ण विस्तृत जानकारी दी जाएगी, आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, कुछ भी नहीं छूटेगा आप सभी का। जो भी आप सभी को पढ़ना है सारा कंटेंट क्लियर मिलेगा आपको, ये नहीं लगेगा कि आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं या कि मोबाइल पे पढ़ रहे हैं। तो घर पे रह के आप, ये सबसे बढ़िया सुविधा आपको मिल गया है कि आप घर पे रह के भी पढ़ाई अच्छे से, वो भी बिना कोई निःशुल्क बिना कोई पैसा लगाए हुए भी कर सकते हैं, जब भी मन कहे तब पढ़ लीजिए आप। ये सोशल मीडिया पे बहुत ही अच्छा वो है कि आप सभी के लिए, जो भी बच्चे हैं उनके लिए ये अच्छी सुविधा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे हैं आपके संपर्क के, आप सभी इस चैनल को आगे बढ़ाइए, बार बार यही कह रहा हूँ। चैनल आगे बढ़ेगा तो उससे हमारे लिए भी एक अलग से ऊर्जा हमें मिलेगी कि हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है, तो हम और बच्चों को कुछ दे सकूं, तो पॉजिटिव होकर के मैं भी आप सभी के लिए कुछ ना कुछ दिन रात एक करके करूंगा, और कर भी रहा हूं, आगे भी करूंगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।